हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 11th की लेसन नंबर 13 हाइड्रोकार्बन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पैराफिन्स, ओलिफिन्स और एसिटिलीन की निम्न बिंदुओं पर तुलना कीजिए। कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए एल्केन, एल्किन और एल्काइन की निम्न बिंदुओं पर तुलना कीजिए, तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसके टॉपिक जो होना चाहिए वो यही वाले होना चाहिए। ये तीनों टॉपिक होंगे तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन में आप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं कि पैराफिन्स जो होते हैं असल में सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, मतलब एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन जिन्हें एल्केन कहते हैं उसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स जो होते हैं वो एल्किन कैटेगरी के, मतलब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को ओलिफिन्स कहते हैं, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को एल्काइन बोलते हैं। पर एल्काइन का जो सबसे निम्न सदस्य, मतलब सबसे लोअर वाला सदस्य होता है वो एसिटिलीन होता है। तो हमें क्वेश्चन में एल्काइन न दे के एसिटिलीन दिया हुआ है, तो हम एसिटिलीन को बेस लेकर ही आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। एल्काइन को बेस लेकर नहीं, लेकिन एसिटिलीन एक एल्काइन ही है, लेकिन हम एल्काइन की तुलना में एसिटिलीन के बेस से लिखेंगे क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। तो अब देखते हैं पैराफिन्स, तो हमने यहाँ लिख दिया पैराफिन्स, यहाँ लिख दिया ओलिफिन्स, यहाँ लिख दिया एसिटिलीन, ठीक है ना। सबसे पहले हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो जो पैराफिन्स होते हैं वो एल्केन के होते हैं, और आईयूपीएसी नाम में एल्केन को एल्केन ही पढ़ते हैं। अगर एक कार्बन वाला एल्केन होगा तो उसे मेथेन बोलेंगे, दो कार्बन वाला एल्केन होगा तो उसे एथेन बोलेंगे, तीन कार्बन वाला एल्केन होगा तो उसे प्रोपेन बोलेंगे। इसी तरह ये चेन चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन आईयूपीएसी में इन्हें एल्केन कहा जाता है, ठीक है। ओलिफिन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिन्हें हम आईयूपीएसी में एल्किन पढ़ते हैं। अगर दो कार्बन वाली एल्किन हुई तो उसे एथीन पढ़ेंगे, तीन कार्बन वाली एल्किन हुई तो उसे प्रोपिन पढ़ेंगे, चार कार्बन वाली हुई तो ब्यूटीन पढ़ेंगे। इस तरह से हम उसे बोलते हैं। अब जो एसिटिलीन है एल्काइन में तो हम एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें एसिटिलीन बोलना है तो एसिटिलीन तो एथाइन ही होता है कि उसमें कितने कार्बन होती है, दो। उसका फार्मूला होता है C2H2, ठीक है। इसको इस तरह भी लिखा जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो हम इसको एक और एक कितने कार्बन, दो, तो दो कार्बन के लिए एथ लिख दिया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दिया, तो ये हो गया एथाइन। तो इसका एसिटिलीन का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो एथाइन होगा, ठीक है। अब इनके फार्मूले की बात करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड वालों के जो सूत्र होते हैं, सामान्य सूत्र, वो होते हैं एल्केन के सामान्य सूत्र, जिनको पैराफिन भी बोलते हैं, CnH2n+2 होता है। अब क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे उससे हाइड्रोजन जो रहेगी वो डबल से दो ज़्यादा होगी। कैसे, देखो हम सबसे C2H6 लेते, जैसे C2H6, तो देखो डबल कार्बन जो है दो बार है, तो डबल का दो ज़्यादा करना है, तो दो दूनी चार, और उसमें फिर दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। तो इस तरह से एल्किन के सूत्र बनते हैं, ठीक है ना। अब एल्किन को ले लेते हैं, तो एल्किन का हम सबसे लोअर सदस्य लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, जिसको हम C2H4 भी लिख सकते हैं। तो एल्किनों में डबल बॉन्ड होते हैं, तो इनका जो नॉर्मल फार्मूला आता है वो CnH2n होता है। मतलब जितनी भी कार्बन होगी उसकी डबल हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए आप, कार्बन दो है तो दो की डबल कितनी होगी, चार। अगर तीन कार्बन लेते हो तो C3H6 का फार्मूला बनेगा। तो ऐसे एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है, और एल्काइन के जो सूत्र होते हैं उसमें यहाँ प्लस चल रहा तो एल्काइन में माइनस चलता है, मतलब ऐसा फार्मूला था CnH2n-2, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमें यहाँ एसिटिलीन बोला तो ये फार्मूला हम इसी बेस पर फार्मूला बनेगा, लेकिन इसमें फार्मूला क्या होगा, C2H2, ठीक है। अब देखो, कार्बन होगा डबल, कार्बन का नंबर है दो, तो दो का डबल होगा चार, और चार में से दो गए तो कितने बचे, दो। तो इस हिसाब से फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अब एसिटिलीन दिया है तो हम सिर्फ एसिटिलीन का फार्मूला लिखा, एल्काइन के वे में से इसको नहीं लिखा है, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखते हैं आगे। तो एल्किन सिंगल बॉन्ड वाले रहते हैं, तो सिंगल बॉन्ड वालों में क्या रहता है, जैसे कार्बन से कार्बन जुड़ी हो और इन पर हाइड्रोजन लगी होती है, इस तरह से, ठीक है। अगर ये हम दो कार्बन वाले एल्केन की बात करें तो ये जो सिंगल बॉन्ड होती है यहाँ पे सिग्मा बंद होते हैं, और ये कार्बन और हाइड्रोजन में भी सिग्मा बंद होते हैं। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बंद है, सिग्मा बंद क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, और इनको तोड़ने में टाइम लगता है। इसलिए अगर बंद लेट टूटते हैं तो क्रियाशीलता कैसी होती, कम होती। इस कारण क्या था, सिग्मा बंद की प्रबल होने की वजह से एल्केन जो रहते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन जो एल्कीन होती है, एल्कीन में असल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन तो इधर जुड़ी हुई है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। और ये डबल बॉन्ड में एक बंद होता है सिग्मा और एक बंद होता है पाई। तो असल में डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में जो पाई बंद होता है वो वीक होता है।
तो पाई बंध जो होता है वो दुर्बल होता है, तो सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध जल्दी से टूट जाते हैं, और इस वजह से एल्किन जो होती है वो योग अभिक्रिया आसानी से कर जाती है, मतलब वो ज़्यादा क्रियाशील होती है। इसको अपन समझ लेते हैं। जैसे आपने लिखा CH और H और डबल बॉन्ड C और H, तो इसका सिंगल बॉन्ड तो आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन इसका जो पाई बंध है वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस वजह से कार्बन पर एक एक बंध फ्री हो जाते हैं और यहाँ वो किसी को जोड़कर योगशील अभिक्रिया क्या कर लेता है। मतलब एल्किन जो है वो एल्किन की तुलना में अधिक क्रियाशील है। किस वजह से, इसका जो पाई बंध है वो दुर्बल होता है, इस वजह से, यही हमने यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं। C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें एक तो सिग्मा बंद होते हैं पर दो पाई बंद होते हैं। तो आप बोलोगे दो पाई बंद होते हैं तो ज़्यादा दुर्बल होगा, क्योंकि दो दो पाई बंद टूटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। ट्रिपल बॉन्ड में संकरण होता है sp, तो ठीक है, S लक्षण मिलता है 50% और P लक्षण भी मिलता है 50%, मतलब इसमें S लक्षण जो है वो क्या है, ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है, जो पाई बंद होते हैं वो अधिक विस्थापित होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का तो ज़्यादा विस्थापित होते हैं कार्बन पर, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है कि एल्किन जो होते हैं, एल्किन की तुलना में एल्काइन ज़्यादा क्रियाशील होना था, मतलब एसिटिलीन ज़्यादा क्रियाशील होना था, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित ज़्यादा होते हैं, जिससे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और एस लक्षण भी इसमें ज़्यादा होता है, मतलब इसमें बंध ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, किसकी तुलना में, एल्किन की तुलना में। इसलिए एल्किन जो होती है, मतलब एसिटिलीन जो है वो एल्किन से थोड़ी सी क्या है, कम क्रियाशील होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे कम क्रियाशील होते हैं एल्केन, उससे ज़्यादा क्रियाशील होती एसिटिलीन, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती एल्किन। ठीक है ना, तो यही हमने लिखा है कि इनमें सी बंद होता है, जितना जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।